हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं राघव सिंह का रिएक्शन। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी आज क्या बोल रहे हैं हमारे भारत के बारे में। चलिए देखते हैं। मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, आज हम उसी खबर के ऊपर पब्लिक रिएक्शन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। यूके का पेपर द गार्डियन ने एक रिपोर्ट शाये की और कहा कि 2020 से 2024 के बीच 20 से ज्यादा जो पाकिस्तानी मारे गए उसमें इंडिया की एजेंसी का हाथ है। ये बहुत बड़ी खबर है। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि नहीं, इंडिया ऐसा कभी नहीं करता और हमारी ये स्टेट पॉलिसी नहीं है, हमारा कोई ऐसा एजेंडा ही नहीं है। और ये जो एंटी इंडियन जो चीजें हैं, क्योंकि इंडिया में इलेक्शंस हैं और इंडिया को जी दबाने की जो है कोशिश की जा रही है। और यूके का ये कहना है जी हमने इंडियंस की जो एजेंट्स हैं उनसे बात की है, पाकिस्तानी एजेंसीज के लोगों से बात की है। सर, सवाल ये पैदा होता है कि 20 लोग तो मरे पाकिस्तान। जी जी बिल्कुल, और ये वो लोग थे जो कश्मीर के अंदर जहाद को प्रमोट करते थे, ये कश्मीर की आज़ादी में थे। और जाहिर है जो इंडिया के कश्मीर की बात करते हैं, इंडिया के लिए तो वो दहशतगर्द है। इंडिया ने अपने टॉप टेररिस्ट को इधर आकर ठोका, मारा और हमारे खबर चलती है कि भाई टारगेट किलिंग होगी, बंदा मर गया। आज तक कोई पकड़ा गया? बताएं। जी जी कभी मैं तो एक चीज़ नहीं समझ पाता हूँ, ये यूके, यूएन, ये भी जो विदेशी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये लोग अपने अंदर झाँक के नहीं देखते और दूसरों देश के अंदर मतलब घुसते रहते हैं चीज़ों को। अपने देश के अंदर नहीं देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरों के देश के अंदर जरूर घुसना है। अगर कोई भारत ने ना भी किया हो ना, तो ये लोग जरूर करें, क्योंकि चाहते हैं कि दूसरे देश इनसे आगे ना निकल जाए। इसलिए भारत का जो तरक्की हो रही है उनसे तो सबसे ज़्यादा ये लोग चिढ़ रहे हैं। तो देखते हैं पाकिस्तान इस पर क्या रिएक्शन देते हैं। भी कोई पकड़ा नहीं गया है। हाँ। और इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे हमसे बहुत ऊपर जा चुका है। Exactly, और अभी आपने सुना होगा जो ब्रिक्स है, इस ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, ये जो इनकी एजेंसी बनी है, तो इंडिया हमारी निस्बत बहुत टॉप पे है और इंटरनेशनली इंडिया को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है हमारी निस्बत। और पाकिस्तान की क्योंकि इकोनॉमी के हालात ही इतने बुरे हैं, तो हम लोग आपस में रोटी कपड़ा मकान पे लड़े हैं और इंडिया हमें दबा रहा है इंटरनेशनल फोरम पे। तो दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट, और वो दुनिया में पहले भी कर रहे हैं, वो भी करेंगे। और उन्हें कश्मीर चाहिए और वो कश्मीर को आज़ाद नहीं होने देंगे। एज़ फार एज़ आई नो कि उन्होंने कश्मीर में 20 तो सिर्फ आपके सामने पता नहीं कितने मारे होंगे, क्योंकि उनका काम ये है। और वो कह रहे हैं जो हमारा टारगेट दहशतगर्द है उसको हमने नहीं छोड़ना। आप बरतानिया की बात करें, अमेरिका की जी, बात जी, करें, जी। कनाडा की बात करें, निज्जर को ठोका, जी, जी। खालिस्तानी था ना, बिल्कुल ऐसे ही कश्मीरियों को है। ठोका, बिल्कुल ऐसे ही कश्मीरी है। थे बिल्कुल ना। ऐसे ही है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे पड़े हैं और हम ऐसे इश्यूज़ को नहीं सोच पा रहे, नहीं उन पे बात कर पा रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है और आई रियली थिंक एज ए पाकिस्तानी हमें इस बात को देखना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए। और द नेशन नीड्स टू नो, ये हमें सबको साथ होना चाहिए। चलिए, आप कम से कम ये तो समझ रहे हैं कि ये सब चीज़ें गलत हो रही है, आतंकवादी जो फैला जा रहा है सब चीज़ गलत हो रहा है। कुछ लोग मान तो रहे हैं कम से कम, लेकिन ये जो पाकिस्तान बात बात में यूएन पहुंच जाता है, यूके पहुंच जाता है, अमेरिका पहुंच जाता है कि भारत हमारे साथ ये कर रहा है, ये कर रहा है। और यूएन की तो खासियत है कि भारत को जितना जल्दी हो सके नीचे गिराया जाए, क्योंकि भारत की इकोनॉमी सबसे तेज़ और तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक देश अपने से आगे किसी देश को नहीं निकलने देना चाहता, इसलिए दबाने की कोशिश करती है। तो उन्हीं में से एक अमेरिका है, तो पाकिस्तान और भारत को लड़ा करके और ये खीर खाना चाह रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। और क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की उस तरह बात नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि हम इकोनॉमिकल क्राइसिस में हैं। इकोनॉमिकल क्राइसिस वाले मुल्क की कभी कोई इज्जत नहीं होती, कभी कोई बात नहीं सुनता। दैट्स द रीज़न। हमारी बात सर सुनेगा कोई? हमने कश्मीर कश्मीर कहा, इंडिया ने अपनी सारी एनर्जी पूरी दुनिया को जी, जी। ये साबित करने में लगाई कि ये टेररिस्ट स्टेट है, टेररिस्ट। जी, जी, अब हम खुद टेररिज्म में पिस रहे हैं, मर रहे हैं। आज भी लोग कह रहे हैं टेररिस्ट स्टेट। देखिए, इंडिया पहले मुजाहिदीन पे जुल्म करता है, जब वो जुल्म के खिलाफ आते हैं, उनसे फाइट करते हैं, इंडिया उनको टेररिस्ट कह देता है। तो ये इंडिया का शुरू से ही काम चल रहा है और मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। आई रियली होप कि ये कभी ठीक हो सके। सर, इंडिया की पॉलिसीज देखें तो वो मोस्टली फ्रेंडली पॉलिसी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। वो दुश्मन नहीं बनाना जी, जी, चाहते। जी, उनका जी। ये कहना है कि हमने पाकिस्तान के साथ भी बहुत एफर्ट्स जी, किए जी, हैं। जी, जी, जी। आप मानते हैं इस चीज़ को कि दोनों ये जी। जो दोनों कंट्रीज हैं ये कहीं ना कहीं पे आपस में इनका मैच हो जाए? जी, जी। अगर इस रिपोर्ट को इग्नोर कर दे, इंडिया ने इनकार कर दिया, चलो जी, ठीक जी। है, हो गया। आप ये सोचें, इंडिया इतना पावरफुल है कि वो अपने डीप स्टेट इतनी गहरी हो चुकी है, उनकी जी। पावर देख लें कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं और कोई पकड़ भी नहीं पा रहा। देखें, आप अभी देखें, जब रशिया के साथ अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं यूक्रेन वॉर पे, तो इंडिया वाज द ओनली कंट्री जो रशिया से डायरेक्टली ले रहा था, जिस पे यूएसए ने कोई बात नहीं किया है। जैसे ही पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर गया और प्राइम मिनिस्टर को ही दबा दिया गया है, तो यहाँ से आप देख सकती हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में कितना फ़र्क है। तो इंडिया में और पाकिस्तान में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई, क्योंकि इस वक्त भारत
सारे देशों से ज़्यादा तेज तरक्की कर रहे हैं। और रही बात रसिया की, तो रसिया हमारा दोस्त था और रहेगा हमेशा, क्योंकि रसिया हमेशा हमारी मदद करता है। वो 73 की बात हो, 75 की बात हो या 69 की बात हो, हमेशा से रसिया हम लोग की मदद करता रहा है। लेकिन अमेरिका इसी चीज़ में रोड़ा बनता है और रसिया तो अपना है ही। तो देखते हैं आगे क्या बात करते हैं पाकिस्तानी लोग। कोई अब मुल्क ये नहीं जो उठता। नफरत है, जैसे अब 20 पाकिस्तानी, अब ये अंग्रेज भी तो फायदा उठाते हैं ना इंडिया पाकिस्तान को भड़का के। देखिए उनको होता है, वो इंटरनेशनल फोरम पे इसके बारे में बात करते हैं जिससे उनको पैसे मिलते हैं। वो पाउंड्स में डॉलर्स में कमाते हैं हमें लड़वा के। हमें लड़ना नहीं चाहिए। देखिए आई रियली वांट टू गो टू इंडिया वन डे। मेरे वहाँ पे दोस्त हैं जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ, उनके पास जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ वो यहाँ आएँ। तो आई रियली होप कि कुछ ऐसा हो जिससे दोनों मुल्क करीब आएँ और ये आपस में लड़ाइयाँ ख़त्म हों। कश्मीर का मसला चाहते तो हम भी हैं भाई कि इंडिया पाकिस्तान दोस्त रहे, हम इधर से उधर आना जाना हो। लेकिन आपके देश के जो हुक्मरान हैं, जो आपके प्रधानमंत्री, जो आपके बाकी लोग हैं, वो लोग ये सब चीज़ें नहीं चाहते हैं। भारत विरोधी हमेशा नारा लगाया जाता है। अगर आप लोग जब तक पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अच्छा नहीं करेंगे तो भारत आपके साथ कैसे अच्छा कर सकता है, क्योंकि वो खुद हिंदू राष्ट्र है भारत। और आपके देश में जब हिंदुओं के साथ इतना गलत होगा तो कभी भी ये भारत नहीं चाहेगा कि ऐसे देश के साथ हम लोग दोस्ती करें जो हिंदुओं पे ही जुल्म करता है। चलिए आगे देखते हैं क्या बात होती है। अगर देखें तो अब तो बहुत ज्यादा सर जी वो जी जी खत्म ही हो गया। जी इंडिया ने वो उसको आर्टिकल 370 के बाद। के जी जी अब स्टेट बना दिया, इलेक्शंस जी। होने वाले, पाकिस्तान तो कश्मीर को भूल जी। जाए। अगर कश्मीर नहीं मिलता तो क्या पाकिस्तान के वजूद का कोई मकसद नहीं है? मैम देखिए मेरे लिए ना एक बात मैं हमेशा सोचता हूँ, इंडिया ने आर्टिकल 370 ख़त्म किया है। पाकिस्तान ने आज तक गिलगित और आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं माना। अभी तक उनके पास वो राइट्स नहीं है जो हमारे पास है। इवन तो एज ए पाकिस्तानी हमारे पास भी कोई राइट्स नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे पास है उनके पास नहीं है। जी, तो उनको हम एक फिफ्थ प्रोविंस क्यों नहीं बनाते हैं? वाई नॉट, क्यों नहीं? अगर हम उनको अपना पार्ट मानते हैं, हम मानते हैं कि वो पाकिस्तान का इंटेग्रल हिस्सा है, तो हम क्यों बात नहीं करते? अगर इंडिया आर्टिकल 370 खत्म कर सकता है, पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? हम आज़ाद कश्मीर को और गिलगित बल्किस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? तो ये तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आ सकी है। जब हम खुद ही उनको दूर करते हैं फिर हम उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। सिर्फ आवाज़ ही उठाते हैं, हम करते क्या हैं? कुछ भी नहीं करते। ये वही बात होगी कि बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान जी, जी। को गवर्नमेंट करने नहीं दी, इंडिया ने आके वो जो है जंग उन्हें जितवाई, अलग कर दिया। हमने कहा इंडिया का कसूर है, हमने अपना कसूर नहीं देखा। आज गिलगित बल्तिस्तान कहता है कारगिल स्कर्दू खोल दो। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। इंडिया थोड़ी सी फेवर दे देता तो वो तो जाएंगे। बिल्कुल मैं यही कहता था यार कि हम वी लव पाकिस्तान, लेकिन हम हाफ पाकिस्तानी हैं। हम पूरे पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि हमें राइट्स ही नहीं है हमारे पास। किताबों में गिलगित बल्तिस्तान के बारे में इतना कुछ पढ़ाया भी नहीं जाता। क्यों नहीं मैम, क्यों नहीं? हमारे पास 4 सूबे क्यों हैं? क्यों 4 सूबे? 5वां सूबा क्यों नहीं है? आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ। जो हमारी तो यही बात है, भारत ने 370 ख़त्म किया है। लेकिन मैं आप लोगों से, जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी भारत से हैं, रियल भारतीय, उनसे मैं एक ही चीज़ चाहूँगा कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, मैं उसके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस बार जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें उन्होंने 370 फिर से लागू करने की बात की है। फिर से कश्मीर में वही सब चीज़ों करने की बात की है जो पहले हुई है। तो मैं एकदम चाहूँगा आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग बीजेपी को सपोर्ट करें, बीजेपी को वोट दें। हमारे देश में वोट चालू हो गया है, तो प्लीज़ हो सके तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि जब तक हमारा देश आतंकवादियों से दूर रहेगा और जो देश के अंदर आतंकवादी बैठे हैं खास करके उनसे दूर रहेगा, तभी हमारे देश के साथ कुछ हो पाएगा। क्योंकि अगर आप कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस शुरू से ही देश विरोधी भाषण कर देती हुई आ रही है और आज तक दे रही है। तो मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि फिर से हमारे देश में वही हालात हो जो पहले हुआ है कश्मीर के हिंदुओं के साथ, जो उनके साथ नरसंहार हुआ, फिर 370 लगा करके फिर वहाँ के मुसलमानों के साथ भी वही हो। ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। मैं बस ये चाहूँगा कि आप लोग अपने हिसाब से सोच लें, समझ लें और जिसको भी वोट देना दे, लेकिन याद रखिएगा आएगा तो मोदी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।